चलिए आज हम लोग का जो है 6 दिन क्लास हो गया था उधर, अब 7वां दिन का आज ये है। और सबसे पहले काम करिए, जो विद्यार्थी एब्सेंट हैं वो ले लीजिए। ये टैली प्राइम के लिए ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब नहीं आएगा ना तो हमेशा आप फंसते रहेंगे। ज़्यादा नहीं, 4-5 क्लास और होगा, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं वो ले लीजिए, और उसके बाद हम छोटा करके इसको सीधा सॉल्व करेंगे। अब ठीक है, हमने इसको छोटा कर दिया है। जैसा कि आप लोग को पता है, जो पहला सवाल है इसमें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और ये कई बार हम बता चुके हैं, जब किसी वस्तु से व्यापारी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो वो हमेशा डेबिट, बोलिए क्या होता है, डेबिट। और क्रेडिट में हमेशा कैपिटल अकाउंट होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, आप लोग थोड़ा हमको हेल्प करिए। पहले क्या है, कैश अकाउंट DR, कितना रुपया है जी, 10,000। कैश अकाउंट DR कितना हो गया, 10,000। कैश के बाद क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्नीचर। स्पेलिंग हम थोड़ा फास्ट लिखेंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा। फर्नीचर अकाउंट DR कितना रुपया है, 15,000। 15,000 में ज़्यादा हो गया, जीरो, ओह हाँ ठीक है, 15,000। और मशीनरी जो है वो है 25,000 का, तो ये भी होगा, चूँकि जब सब कुछ होगा। मशीनरी अकाउंट DR कितना रुपया, 25,000, ठीक है। और इन सब को जोड़ेंगे, ये टोटल हमारा हो गया पूंजी, तो हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। अभी को उतारेंगे नहीं, बनाएंगे नहीं, पहले समझेंगे। टू कैपिटल अकाउंट, ये तीनों को जोड़ लेंगे तो 25 और 15 40, 10 50,000। एक नंबर सवाल आपका सॉल्व हो गया, समझ गए। चलिए मिटाते हैं, दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा कहता है परचेज LED TV फ्रॉम राजीव RS 29,500। परचेज मतलब क्या होता है, खरीदना, यानी कि सामान आ रहा, आने वाला डेबिट, जाने वाला क्रेडिट, ठीक है। यहाँ सामने देखिए, तो LED TV खरीद रहे हैं हम लोग, तो सिंपल है, क्योंकि कैश और बैंक का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो समझ लीजिए कि यह है उधारी। इसमें कोई भी कैश बैंक नहीं है 2 नंबर में, तो ये क्या हो गया, उधारी हो गया। तो यहाँ पर हम क्या खरीद रहे हैं, LED TV आ रहा, आने वाला डेबिट, तो यहाँ पे हो जाएगा LED TV अकाउंट DR कितना रुपया है, 29,500। और 2, ये TV हमको कौन दे रहा है, राजीव दे रहा है, उधारी दे रहा है, समझ गए। और देने वाले को क्रेडिट, पाने वाले को डेबिट, तो 2 राजीव अकाउंट 29,500, ठीक है। चलिए एक सवाल आपका बन गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। 3 नंबर, परचेज लैपटॉप फ्रॉम सुनील ट्रेडर्स 10 पीस @ 26,500। सबसे पहले सीधा समझिए, परचेज माने खरीदना, क्या खरीद रहे हैं, लैपटॉप। लैपटॉप आ रहा है, आने वाला डेबिट, तो यहाँ पर बन जाएगा लैपटॉप अकाउंट DR। रुपया कितना लिखना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। और किससे खरीद रहे हैं हम लोग, सुनील ट्रेडर्स से। किससे, हमने कोई भी पैसा उसको पे नहीं किया है। एक आदमी मोबाइल हमको दे दीजिए कैलकुलेटर निकालने के लिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमको लैपटॉप कौन दे रहा है, सुनील ट्रेडर्स, हम शॉर्ट में सुनील बस लिख रहे हैं, तो सुनील अकाउंट, ठीक है। अब जो अमाउंट है यहाँ समझिए, यही आप लोग का था ना, यहाँ क्या लिखा है, कितना पीस, 10 पीस। @ के बाद जो अमाउंट होता है वो 1 पीस का दाम है, यानी इसमें से 1 पीस का दाम है 26,500। कितना है, 26,500। और 26,500 को अगर 10 से गुना करेंगे तो शायद होगा 2,65,000। देखिए तो करके एक बार, 2,65,000। तो यहाँ पर यानी हमने टोटल लैपटॉप कितने का खरीदा, 2,65,000, है ना। 26,500 गुना 10 करेंगे तो यह आएगा 2,65,000 करके देख लो, छोटी कैसे गड़बड़ हो जाए। और 2 सुनील अकाउंट 2,65,000। समझ में आया @ का मतलब, समझ में आ गया। तो @ जब भी आपको, चूँकि अब आप कोई कंपनी में काम करेंगे तो समान क्वांटिटी में आएगा, तो आपको उसी के हिसाब से एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना है। बस ये एंट्री आपका बन गया, ठीक है। बस उसको गुना कर देना है, और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। चलिए नेक्स्ट आपका है, सोल्ड लैपटॉप टू दास एंड दास 8 पीस 29,600। गुना करके आदि बताएंगे हमको। सोल्ड माने क्या, ओह 1 मिनट, ओह ये छूट गया 4 नंबर, ये छूट गया, पहले ये है सोल्ड LED TV टू
LED टू गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक 33,400, यानी जो टीवी हमने खरीदा था अब हम किसी को बेच रहे हैं, गुप्ता को बेच रहे हैं, और चूंकि कैश और बैंक का जिक्र नहीं है तो हम उसको उधार बेच रहे हैं। तो हम किसको टीवी बेच रहे हैं? गुप्ता को। पाने वाला कौन? गुप्ता। पाने वाले को डेबिट। तो गुप्ता अकाउंट DR कितना रुपया? 33,400 टू क्या जा रहा है? LED टीवी जा रहा है। क्या जा रहा है? जाने वाले को क्रेडिट, जाने वाले को टू LED टीवी अकाउंट या LED अकाउंट कर देंगे 33,400। सॉल्व। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 5 नंबर। सोल्ड लैपटॉप टू दास एंड दास 8 पीस @ 29,600। अब हम सेम क्वेश्चन है, बस इसमें @ में गुना करके निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हम लैपटॉप किसको बेच रहे हैं? दास एंड दास को। पाने वाला दास एंड दास हुआ, क्योंकि कैश और बैंक का जिक्र नहीं है तो पाने वाले को डेबिट। तो यहाँ लिखेंगे दास एंड दास अकाउंट DR। गुना करके बताइए कितना हुआ? 2,36,800। इसको गुना करेंगे यानी 8 पीस को अगर आप 29,600 से गुना करेंगे तो 2,36,800 निकल के आएगा। ठीक है, एक पीस का दाम है 29,600। तो हमने इसको बेचा। क्या बेचा? क्या बेच रहे हैं? बोलो ना रे, क्या बेच रहे हैं? गजब वाले बोलने में तकलीफ। लैपटॉप बेच रहे, लैपटॉप जा रहा, लैपटॉप जाने वाले को क्रेडिट। तो टू लैपटॉप अकाउंट कितना हो जाएगा? 2,36,800। डेबिट और क्रेडिट जो है वो हमेशा बराबर होता है। समझ गए बात? हाँ, 5 नंबर सॉल्व हो गया। आइए 6 नंबर को समझते हैं। कहता है पेड कैश टू राजीव 29,400 फॉर फुल सेटलमेंट। अब एक बात समझिए, ये जो सवाल है 6 नंबर वो आपको 2 नंबर के साथ है। यानी किसी दिन हमने राजीव से LED टीवी खरीदा था 29,500 में, खरीद लिया, एंट्री हमने कर लिया 1 नंबर में, किए थे ना तभी, तो एंट्री कर ले चुकी। देखिए कंप्यूटर या टैली जो अकाउंटिंग जो होती है ना, वो एक दिन का हिसाब नहीं होता, सालों का हिसाब होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई 1 तारीख को सामान खरीदा और 10 तारीख को पेमेंट किया तो उसी का ना पेमेंट किया। तो आपको ये हमेशा समझना पड़ेगा कि हमेशा अलग एंट्री आपको नहीं मिलेगा, पुराना से वो जुड़ा हुआ होगा और होगा ही होगा। तो ये जो 2 नंबर में हमने LED टीवी खरीदा था राजीव से, उसी का पेमेंट हम कर रहे हैं 6 नंबर में। या ऐसे समझ लीजिए 2 तारीख को हमने उससे LED टीवी खरीदा था 29,500 में, लेकिन जब पैसा चुकाने की बारी आई 6 तारीख को हम उसके दुकान पे गए और हमने उसको कितना रुपया पेड किया? 29,400। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना हो गया? 100 रुपये डिस्काउंट हुआ ना जी। अब आइए, पैसा हम किसको दे रहे हैं? पैसा किसको दे रहे हैं? बोलिए। पाने वाला कौन है? राजीव। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे हम दुकान गए 6 तारीख को, यहाँ लिखेंगे राजीव अकाउंट डेबिट। ओह, राजीव अकाउंट डेबिट। और सुनिए, हम ऐसे बता रहे हैं लेकिन सभी को लाइन खींच के ही बनाना है। बताए ना जर्नल एंट्री कैसे लाइन खींच के बनता है, वैसे ही बनाना है, ऐसे मत बनाइएगा। हम बस एग्जाम्पल ये दिए है ना। तो राजीव अकाउंट डेबिट। अब राजीव को हम यहाँ देखिए एक बात, यहाँ क्या लिखा है? फुल सेटलमेंट। क्या लिखा है? फुल सेटलमेंट का मतलब ले दे के नक्की करना। क्या होता है? यानी हम उसको पूरा पैसा दे रहे हैं, हम उसको। तो राजीव अकाउंट डेबिट यहाँ लिखेंगे हम 29,500। कितना लिखेंगे? क्योंकि उसका बाकी कितना था? 29,500। उसके नाम पर हमने पहले, हम आपको पूरा पैसा दे रहे हैं। राजीव को हम क्या बोलेंगे? हम आपको पूरा पैसा दे रहे हैं, यही ना हुआ। लेकिन हम उसको कैश देंगे, हमारे पास से कैश जा रहा है, जाने वाला क्रेडिट। टू कैश अकाउंट पर एक्चुअल में हम उसको कैश कितना दे रहे हैं? 29,400। कहे ना अब 100 टका नहीं देंगे, हमारे पास ना, ख़त्म हो गया ना। 100 बहुत ज़्यादा करता है ना, 100 टका नहीं। आज ठीक है, जाओ हटाओ। तो 100 रुपये हमारा लाभ है कि हानि है? बताइए, हमारा क्या है? 29,500 देना था, 29,400 में काम हो गया। तो क्या हुआ? राजीव को छोड़िए ना, सवाल अपने ऊपर बनाइए आप। आपका क्या है? लाभ है। लाभ को क्रेडिट करते हैं, लाभ को, हानि को डेबिट। तो टू किस रूप में लाभ हुआ? डिस्काउंट के रूप में। टू
डिस्काउंट अकाउंट कितना रुपया, दोनों सेट बराबर हो गया ना, ऐसे बनता है एंट्री। ठीक है, अब जो आज नहीं आया ना वो वीडियो देख के क्या समझ में आएगा, हमको नहीं लगता वीडियो में इतना बात समझ में आता होगा। मोबाइल इतनी ठोका रहता है उसमें क्या बुझाएगा, उसके लिए मोबाइल बड़ा होना चाहिए। बड़ा मोबाइल रहेगा ना, बड़ा या बड़ा टीवी में जो एंड्रॉयड टीवी में लगा देखेगा उसको दिमाग में घुसेगा। आइए 7 नंबर, पेड कैश टू सुनील ट्रेडर्स 1,60,000 एंड SBI चेक 1 लाख फुल सेटलमेंट। सुनिए इधर, तो ये जो सुनील ट्रेडर्स का खाता निकालेंगे हम, तो सुनील ट्रेडर्स से हम काम कब किए थे, 3 तारीख को। कब काम किए थे, जो 3 तारीख को उससे हमने लैपटॉप खरीदा था जो कि 2,65,000 का हुआ था। ये इधर ध्यान दीजिए आर्यन, 2,65,000 का लैपटॉप जो 3 तारीख को खरीदे थे उसी का पेमेंट हम कई तारीख को कर रहे हैं, 7 तारीख को। तो आइए हम पैसा देते हैं। पैसा किसको देना है, सुनील ट्रेडर्स को। ठीक है, पाने वाला कौन, सुनील, पाने वाले को डेबिट, तो सुनील अकाउंट DR। अब हम इसको पूरा पैसा दे रहे हैं, तो इसका हिसाब था 2,65,000 का। कितना का था ना, अरे नहीं, सुनील ट्रेडर्स का 10 पीस यहाँ, हम इसको पूरा पैसा दे रहे हैं 2,65,000। हम इसको पूरा पैसा दे रहे हैं, लेकिन पैसा दे कैसे रहे हैं, हम इसको क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं 1,60,000। कैश जा रहा है, कैश जाने वाले को क्रेडिट, तो टू कैश अकाउंट। कैश कितना जा रहा है, 1,60,000। कैश कितना गया, कैश तो दे दिए, अब पैसा तो बाकी था, तो 1 लाख रुपया का हम उसको SBI का चेक काट के दे दिए। बाबू 1 लाख का SBI का चेक पकड़ो, तो SBI का चेक भी जा रहा है, SBI का चेक भी जाने वाले को क्रेडिट, तो टू SBI अकाउंट। कितना रुपया का चेक दिए, 1 लाख हो गया। यानी 2,65 में 2,60 का हिसाब, अब कहे 5,000 नहीं दे पाएंगे, माफ़ करिए ना, नक्की कीजिए इसको। तो 5,000 अपने को क्या हुआ, फायदा हुआ, लाभ हुआ, लाभ को क्रेडिट, लाभ को, तो टू किस रूप में लाभ हुआ, डिस्काउंट के रूप में, टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना, 5,000 बन गया एंट्री। समझ में आया बात, हो जाएगा ना, ठीक है, बट मिटा दे। हाँ चलिए अब आते हैं 8 नंबर, कहता है रिसीव कैश फ्रॉम गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक 33,350 फॉर फुल सेटलमेंट। यानी गुप्ता के पास, अब गुप्ता से हम काम कब किए थे, तो गुप्ता से काम किए थे हम 4 तारीख को। कै तारीख को, 4 तारीख को गुप्ता से काम हमारा हुआ था, हम उसको सामान बेचे थे। 8 तारीख को अगला पैसा देने आया, गुप्ता को माल बेचे थे 33,400 का, पेमेंट कितना कर रहा है, 350, 50 रुपये कम पड़ गया था उसको, चाय पानी खा गया होगा, तो 50 रुपये का हिसाब गड़बड़ हो गया। तो हम, लेकिन पैसा पूरा दे रहा है, तो अपने पास तो क्या जा रहा है, अपने पास आने वाले को डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अगला कैश कितना दिया हमको, 33,300, हो ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा 3 लिख दिया, 300 अब ठीक है। अगला हमको कैश कितना दिया, 33,350, बाकी कितना था 33,400, तो 50 रुपये अपना लाभ हुआ कि हानि हुआ, हानि, इस बार हानि हुआ, 50 रुपये अपना क्या हो गया, और हानि को डेबिट करते हैं। हानि को किस रूप में हानि हुआ, डिस्काउंट के रूप में, तो डिस्काउंट अकाउंट भी DR। कितना रुपया, अब पैसा कौन दिया, टू गुप्ता, गुप्ता पैसा दिया ना, तो टू गुप्ता अकाउंट। गुप्ता कह रहा हम पूरे पैसा 33,400, गुप्ता कहना हम आपको पूरा पैसा दे दिए। इस बार आप एक बात समझ में आपको आया होगा कि चाहे पैसा देना हो या पैसा लेना हो, नाम के ऊपर पूरा अमाउंट रहता है। गौर किए, दे रहे थे तब भी, ले रहे थे, नाम के ऊपर पूरा, और जिधर कैश उधरे बैंक और उधर ही डिस्काउंट होगा। पैसा चुकाने का कैश बैंक, यही 2 तरीका है। तो उधर जिधर कैश होगा उधर बैंक होगा, उधर ही डिस्काउंट होगा। इसको मिस मत करिएगा,
पैसा देते लेते समय नाम हमेशा अकेला रहता है। समझ में आ गया बात? चलिए अब आते हैं हम लोग 9 तारीख में। रिसीव SBI चेक फ्रॉम दासन दास 1,50,000। इसमें फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ है, यानी जो दासन दास वाला है, दासन दास कहाँ गया, ये रहा 5 तारीख को। 5 तारीख को हमने लैपटॉप बेचा था ना दासन दास को, तो 9 तारीख को अगला घूमते फिरते आया, कहा एक काम करिए हमारा खाता में आप 1.5 लाख रुपये जमा कर दीजिए। बस इतने बात है और कुछ नहीं। तो पैसा हमको जो है SBI का चेक के माध्यम से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए SBI का चेक आ रहा है, आने वाला डेबिट, या पैसा SBI को मिलेगा तो पाने वाले को डेबिट। तो SBI अकाउंट DR कितना रुपया, 1,50,000। वाह जी, 1,50,000। ये पैसा हमको कौन दिया है, दास एंड दास। तो टू दास एंड दास अकाउंट 1,50,000। हाँ रुकिए ना, अगला आया कई तारीख को, 9 तारीख को। है रख लीजिए 1,50,000 रुपये का चेक रख लीजिए, फिर दूसरा दिन आके देंगे। ऐसा नहीं होता है क्या? एक के बार में पैसा देना थोड़ी ज़रूरी है। ये समझ में आया? इतनी एंट्री है इसमें। अब आइए फिर अगला कहा घूमते फिरते आया 10 तारीख को। कई तारीख को आया, 10 तारीख को। जो ये जो कै नंबर था, 5 नंबर, जो दासन दास था, एक बार 9 तारीख को पैसा दे के गया, फिर आया कई तारीख को, 10 तारीख को। कहा आप अपना हिसाब ले लीजिए, 85,000 रुपया दे रहे हैं, हिसाब को बराबर कीजिए, है ना, हिसाब को बराबर। तो एक बार हम बाकी कर लेते हैं कि दासन दास से हमको लेना था 2,36,800। इसमें अगला एक बार 9 तारीख को आया, कई तारीख को, कितना दे के चला गया, 1,50,000 दे के चला गया। अब कितना बचा, 86,800 बचा। इसी 86,800 में अगला कितना पैसा दिया हमको, 85,000। अब आइए कैश दिया, क्या दिया, तो अपने पास आया कैश। तो कैश अकाउंट DR, कैश अगला कितना हमको दिया, 85,000। 85,000 कैश कितना दिया, 85,000 दिया। आज 86,800 में 85,000 अगर दिया तो कितना नुकसान हुआ अपना, माइनस कर देंगे 85,000, 1,800 रुपया क्या हो गया, ये डिस्काउंट हमको करना पड़ा अगले को। तो ये अपना लाभ है कि हानि है, अगला से लेना था 86,800, अगला कितना दिया, 85,000। बोला अब बराबर करिए, ले दे के नक्की करिए। तो हमको डिस्काउंट अगला को देना पड़ा, ये हमारा नुकसान हो गया। तो डिस्काउंट अकाउंट DR कितना रुपया, 1,800। और ये पैसा हमको दिया कौन, दासन दास, देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे टू दास एंड दास अकाउंट 86,800। ये बन गया सवाल, समझ गए? तो आप लोग इस पूरे सवाल को एक एक करके अच्छे से बनाइए और आइए कल चेक किया जाएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, इन लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।